राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। बचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज सारवचन नसर यानी वार्तिक से छाटे हुए कुछ वचन। वचन 47। जैसे पपीहा स्वाद की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आन कर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्जामी सतगुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सतगुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है। इससे सतगुरु की महिमा जबर है और बड़भागी वही जीव है जिनको सतगुरु वक्त के मिल जावे और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की नरदेही सुफल है। वचन 48। करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं होगी। और जो दया को मुख्य करोगे तो आलसी हो जाओगे और फिर करनी नहीं बनेगी। वचन 49। इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में यह ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया, या कि घास का ढेर जमा है और जब उसमें एक चिंगी डाल दी, एक छिन में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इसमें जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। वचन 50। संतों का सत्संग करना बहुत मुश्किल है। किसी का यह हाल है कि सत्संग करते हैं और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं पर मानने के वास्ते नहीं सुनते। फिर उनको सत्संग क्या फायदा करेगा। सुनना और समझना उनका ही दुरुस्त है जिनके हृदय में असर होता है और उसके मुआफिक थोड़ा या बहुत बर्ताव भी है। वचन 51। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्य पुरुष का पुत्र है। ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर यह जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे। संतों को इतनी ताकत है कि चाहे तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वह अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं। सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वह उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वह नहीं मानते हैं।